रहा है और हम लोग यहाँ पे अपने तहसील स्तर पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि 2006 में दो बच्चों पे ऑपरेशन के बाद में लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ था, किंतु 8 अप्रैल 2007 से ये प्रथम बालिका के लिए सबके लिए हो गई है। जो भी प्रथम बालिका रहेगी उन सबके लिए लाडली लक्ष्मी कहा जाएगा, माना जाएगा। लाडली लक्ष्मी में 1,18,000 रुपये, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी हर प्रत्येक बालिका की 21 वर्ष की आयु होने पर जो विवाह होगा और उसकी शिक्षा 12वीं तक की रहेगी प्रत्येक बालिका की, तो उस बालिका के लिए ये 1,18,000 रुपये दिए जाएंगे। 1,18,000 रुपये में से 2,000 रुपये तो प्रथम बालिका जब 6वीं कक्षा में आएगी तो उसे 2,000 रुपये दिए जाएंगे। द्वितीय जब वो 9वीं क्लास में आएगी तो 4,000 रुपये उसके पढ़ाई के लिए उसके अकाउंट में आएंगे। इसके बाद बालिका जब 12वीं क्लास में आएगी 11वीं में, तो भी उसे 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह इनको किस्तों में भी दिया जाएगा, किंतु पूरी राशि उनकी तभी दी जाएगी जब बालिका की आयु 21 वर्ष की पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद उसका विवाह होगा। ये लाडली लक्ष्मी की छोटी सी रूपरेखा। उसके बाद अब मैं आती हूँ कि ये उत्सव मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी उत्सव को तारतम्य में मैं अब अपनी मैम है ना नम्रता भाभी जी से निवेदन करूँगी कि वो आके इसको विस्तार से बताएं, बाकी फिर आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आ रहा गर्ल्स, बेटियां। इतनी शांति कभी बेटियां रहती क्या? इतनी शांत नहीं रहती ना। दोनों हाथ ऊपर करके ताकि ये वहां तक आवाज जाए, बाहर तक। ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहाँ पर उपस्थित सभी लाडली लक्ष्मियों को हम मातृशक्तियों की ओर से, महिला मोर्चा की ओर से हम सभी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। एक प्रश्न मेरा सबसे पहले लाडली लक्ष्मियों से, आप लोग सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं घर में? सबसे ज़्यादा प्यार आप लोग किसको करते हैं घर में? अच्छा, स्पेशली बेटियां सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती हैं? जोर से बोलो, किसको करती हैं? माँ को। तो आज शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज का दिवस लाडली लक्ष्मी महोत्सव के रूप में क्यों चुना है? आज क्या है? मदर्स डे। और बेटियां माँ के बहुत करीब होती हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। तो आज मदर्स डे पर, मातृ दिवस पर, ये आयोजन महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पर जनपद स्तर पर हो रहा है, जिसमें
हमारी जो लाडली लक्ष्मी हैं, उन बच्चों ने जिन्होंने किसी भी फील्ड में कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, कुछ अचीवमेंट्स किए हैं हर क्षेत्र में, खेलकूद भी हो सकते हैं, आर्ट्स में भी हो सकते हैं, पढ़ाई में भी हो सकते हैं, जिन्होंने कुछ अलग भीड़ में अपनी पहचान बनाई है, ऐसी बच्चियों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। इसमें जो बच्चियाँ इस बार 10th क्लास में थीं, बोर्ड क्लासेस में, जिनके 90% से ऊपर आए हैं, उनका भी यहाँ पर सम्मान होगा। जैसा कि हमें अभी सरोज दीदी ने बताया कि ये योजना 2006 में शुरू हुई थी, पर व्यवस्थित रूप से ये 2007 से लागू हुई। 2007 में जब ये योजना शुरू हुई तो उस समय बहुत लोगों तक ये पहुंच ही नहीं पाई थी, इसलिए शायद उतने लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिला है। तो जो 2007 वाली जो बच्चियां हैं, जो लाडली हैं, वो इस समय 10वीं पास कर चुकी हैं। यहाँ पर हैं 2007 वाले, दो 2007 मतलब फर्स्ट बैच जो था, खड़े हो जाइए आप। अच्छा, तनु है, आपने 10वीं पास कर लिया है ना इस बार? बस एक ही है, और कोई है जिन्होंने 10th पास किया इस साल, जो लाडली में नामांकित हैं? नहीं है, ठीक है, बैठ जाइए। तो आज हम मदर्स डे मनाने के साथ साथ लाडली लक्ष्मी महोत्सव भी मना रहे हैं। अभी 7 बजे से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव आप लोगों को उद्बोधन यहाँ पे सुनने को मिलेगा, जिसमें आगे की योजना जो लाडली लक्ष्मी शुभारंभ हुई है, योजना 2.0 का शुभारंभ आज से हुआ है, और उसमें जो जो नई नीतियाँ जुड़ना है उसकी घोषणा भी आज होगी। किस तरह से और भी ज़्यादा बेनिफिट और भी ज़्यादा लाभ लाडलियों को क्या क्या होने वाला है, वो सब हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पूरा विवरण देंगे, जब हम 7 बजे उनका लाइव प्रसारण देखेंगे। ये योजना क्यों शुरू हुई थी? अच्छा, इस योजना को शुरू करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, बता सकता है कोई? ये योजना शुरू करने से आप लोगों को या आप अपने अभी पेरेंट्स को क्या फ़ायदा हुआ है? कोई बताएगा? चलिए, सबसे पहले क्या था कि जब भी लड़की का जन्म होता था तो माँ बाप उतने खुश नहीं होते थे, है ना। बेटा जन्म लेता था तो बहुत खुश होते थे, और जहाँ बेटी एक हो गई तो फिर दूसरी बेटी के टाइम पर तो सोचिए कि घर में मातम जैसा छा जाता था। क्यों? ऐसा नहीं कि माँ बाप उस बेटी को प्यार नहीं करते हैं, है ना। माँ के लिए तो 1 हो 2 हो 4 सारे बच्चे प्यारे होते हैं, परंतु कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से घर में सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। यही सारी चीज़ें देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया कि अब बेटियां हमारे लिए अभिशाप नहीं है, वरदान है। बेटियों के लिए हर तरह की चीज़ें, हर तरह की जिस फील्ड में बेटियों को जाना है वो उन्होंने निःशुल्क किया है। उनकी पढ़ाई निःशुल्क की है, उनको स्कॉलरशिप दी गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उन्होंने जन्म के बाद कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि हमारे आंगनवाड़ी वाली जो कार्यकर्ता हैं वो समय समय पर सभी चीज़ें समझाती रहती हैं, बताती रहती हैं, जो योजनाएं आती हैं वो उनके पेरेंट्स तक पहुंचाती हैं। तो इससे क्या हुआ है कि जो मानसिकता थी हमारे समाज की वो कहीं ना कहीं दूर हुई है। और इसमें क्या, पहले
लड़कियों की संख्या कम होती थी। आज 1000 लड़कों पर 952 गर्ल्स जन्म लेने लगी हैं। ये अनुपात हो गया है, मतलब अभी भी थोड़ा सा अनुपात कम है। कितना कम है? कितना परसेंट? 1000 माइनस 952 48। तो ये 48% भी हम लोगों को कवर करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी और अधिक इसमें योजना इस तरह की लाभान्वित करने वाली लेकर आने वाले हैं और फ़ायदा दिलवाने वाले हैं बच्चियों को, ताकि ये रेशो बराबर रहे। 1000 अगर लड़के जन्म लेते हैं तो 1000 लड़कियां भी जन्म लेनी चाहिए। तो अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि लोग लड़कियों को अभिशाप समझें या दुख हो, क्योंकि सारी सुविधाएं अब है। हाँ, विश्वास आपको अपने ऊपर करना है, बेटियों को अच्छे से पढ़ाई करना है, बेटियों को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है तो सभी लोग उस पर प्राउड फील कर सकें, गर्वान्वित महसूस कर सकें कि चलिए जिस तरह की योजना चालू की इससे हमारी बेटियों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। हमारे बीच में हमारे ज़िले के महामंत्री जी आदरणीय लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आने की कृपा करें। लाइव देखने के लिए सभी लोग तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बाकी का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो विधायक जी के आने के बाद हमारे जो अतिथि हैं सभी यहाँ उपस्थित होंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलन का और अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम करेंगे। उसके पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण शुरू होने वाला है, वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तब तक हमारे विधायक जी और अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित होंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। हो गया शुरू? क्या यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जन को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश में लाडली महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लाडलियों को लाडली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज मातृ दिवस भी है। माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। सही मायने में कहूँ तो एक बेटी की भाग्य विधाता ईश्वर के बाद उसकी माँ होती है। एक माँ से ही हम बेटियाँ अच्छे संस्कार सीखती हैं। सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना मेरी माँ ने बताया है कि 2007 से पहले जब लाडली योजना शुरू नहीं हुई थी, तब लड़कों के जन्म पर लड्डू बांटे जाते थे और लड़कियों के जन्म पर बड़े उदास होकर बोला जाता था कि लड़की हुई है। लेकिन 2007 में जब लाडली योजना शुरू हुई, तब लड़कियों के जन्म पर भी लड्डू बांटे गए, खुशियाँ मनाई गईं और कहा गया कि घर में लाडली लक्ष्मी आई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्यारे मामा जी को, जिन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू कर सभी बालिकाओं को अपने परिवार की लाडली और लक्ष्मी बना दिया। आज हमारे समाज में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बेटियों को सम्मान मिल रहा है। अंत में मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लड़कियों को मेरी यह कविता समर्पित है। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल।
लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना तू इंतज़ार कर। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता तनु धाकड़ के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई और वास्तव में जो विचार तनु ने यहाँ पे रखे हैं वो कहीं ना कहीं सत्यता लिए हुए हैं कि पहले लड्डू बांटे जाते थे बेटों के जन्म पर, लेकिन अब बेटियों के जन्म पर भी बैंड बाजे बजते हैं, उनकी स्वागत की तैयारी होती है और सभी तरह से उनको स्वागत उनका भी किया जाता है घर में। और ये सब हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान जी की वजह से, जो कि आप सभी के मामा जी हैं। तो मामा जी के लिए जोरदार ताली एक बार, क्योंकि ये योजना हमारे मध्य प्रदेश की ही है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी और उसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसको शुरू किया गया। कहीं ना कहीं जो लिंग अनुपात बढ़ा है, मतलब कि बालिकाओं की संख्या भी अब लगभग बराबर पहुंचने को है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं इस योजना को जाता है, लाडली लक्ष्मी को, क्योंकि अब उतना बोझ नहीं रह गई हैं लड़कियां। पहले तो इस तरह के लाडली लक्ष्मी योजना है, फिर मुख्यमंत्री विवाह योजना भी है और कई तरह की जो योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के हित में है। तो इस तरह से महिलाओं को जो सम्मान मामा जी ने बेटियों को और महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उसी की वजह है कि आज महिलाएं, बेटियां हमारी स्वतंत्रता से रह पा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं, अच्छे से उनकी परवरिश हो रही है और उनको वो फ्रीडम मिल पा रही है जो वो करना चाहती हैं। हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उनको एक तरह से हिम्मत देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप पढ़ो, जहाँ दिक्कत हो, जहाँ कोई रुकावट आ रही हो, मामा जी आपके साथ खड़े हैं। तो इस तरह से उन्होंने बेटियों को कहीं ना कहीं एक मजबूत दिशा दी है और एक हिम्मत दी है कि कुछ भी कर लेंगे, हमें कुछ करना है तो हमारे पीछे हमारे मामा जी खड़े हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है, वास्तव में अतुलनीय योजना है ये। और इसी योजना को लेकर आज भी लाडली लक्ष्मी 2.0 का शुभारंभ है आज, और आज भी हमें कुछ नई घोषणाएं सुनने को मिल सकती हैं लाडली लक्ष्मी के हित में। और तनु धाकड़ जो कि आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रही थी, ये उस समय पहले बैच की लाडली लक्ष्मी हैं जिन्होंने क्लास 10th में 96.6% प्राप्त किए और भोपाल डिस्ट्रिक्ट में तीसरे नंबर पर अपना स्थान बनाया। जोरदार तालियां। और बैरसिया तहसील में और नगर में प्रथम स्थान बनाया है। और ये है लाडली लक्ष्मी हमारी। इसी तरह से आप लोगों को भी आगे बढ़ना है ताकि आप हमेशा सभी की लाडली बनी रहें। और भी बच्चियां हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, उनके विषय में भी आगे बताएंगे आपको। मध्य प्रदेश ने प्रेरणा ज्योति जलाई है, जिनकी
बेटियों मैं तुम्हारे पास हूँ। कहते हैं दीप प्रज्वलन से ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं प्राप्त हो जाती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बालिकाओं से बात करेंगे। जब शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं अपनों की तो माहौल ईश्वरीय हो जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर करते हुए एक प्रेरणा ज्योति जलाते हुए मध्य प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है प्रदेश की बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना और 2.0 की सौगात देकर। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुखा दासा सत्ता साथी मेरा मध्य प्रदेश है। जब बाहर का दौर उनकी बच्चों से सलाहकारों से मेरा अनुरोध है कि वे मध्य प्रदेश बनाकर प्रस्तुत करें। हेलो, हमारे बीच हमारे सभी अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आमंत्रित हो, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, मंच पर आने की कृपा करें। अभी नहीं किया ना आप। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय विष्णु खत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण के आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, हमारे जिला मंत्री महामंत्री आदरणीय कुबेर सिंह गुर्जर जी, आदरणीय शिल्पी जी, आदरणीय जिला मंत्री तीरथ मीणा जी, लक्ष्मी नारायण जी शिल्पी, आदरणीय गोलू तिवारी जी और हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष आशीष शारदा जी। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी। दीप प्रज्वलन के बाद अब मैं हमारे सभी अतिथियों का
स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी महिला मोर्चा से ही हमारे बीच उपस्थित हैं महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण। सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की। आज मातृ दिवस भी है, मदर्स डे। जैसा कि यहाँ पर उपस्थित हैं सभी मातृशक्तियाँ और हमारी बेटियाँ लाडली लक्ष्मी, तो आप सभी को मदर्स डे की भी, मातृशक्ति दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला मोर्चा की ओर से भी और हमारी पूरी पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से। अब मैं स्वागत की बेला में विधायक मैं आज के इस कार्यक्रम की मैं पधारे माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए आदरणीय भाभी श्री नम्रता शर्मा जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा को आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष जी का भी करवा दीजिए। भाभी जी से अनुरोध है आदरणीय जिला अध्यक्ष जी श्री केदार सिंह मंडलोई जी का भी स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब श्री कुबेर सिंह जी गुजर महामंत्री जिला ग्रामीण का भी स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हमारे महिला मोर्चा की कार्यालय मंत्री समीक्षा ताम्रकार जी से को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर हमारे महामंत्री जी का, कुबेर सिंह गुर्जर जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष अभिलाषा सारस्वत जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आदरणीय महामंत्री जी लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी का स्वागत करें। हमारी सोशल मीडिया प्रभारी जनक धाकड़ जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हमारे जिला मंत्री तीरथ सिंह मीणा जी का स्वागत करें। अब मैं हमारे महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति सदस्य आदरणीय भागवती भार्गव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और हमारे नगर मंडल अध्यक्ष आशीष सारड़ा जी का स्वागत करें। महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य रानी धाकड़ को आमंत्रित करूंगी कि वो भी आए और आदरणीय गोलू तिवारी जी का भी स्वागत करें। अब मैं हमारी महिला मोर्चा की सबसे छोटी मीडिया प्रभारी नेहा शर्मा को आमंत्रित करूंगी कि वो विधायक जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का, मातृशक्तियों का, बेटियों का महिला मोर्चा की ओर से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी। अब मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिला ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी को आमंत्रित करूंगी कि वे हमें अपना मार्गदर्शन आज के शुभ अवसर पर प्रदान करें। आदरणीय मंडलोई जी। आज इस जनपद के सभागृह में लाडली लक्ष्मी का जो उत्सव कार्यक्रम रखा गया है महिला मोर्चा द्वारा, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे अतिथि हमारे बिरसिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
विकास पुरुष सम्माननीय विष्णु खत्री जी, मंच पर मौजूद हमारे जिले के महामंत्री द्वय सम्माननीय कुबेर सिंह गुर्जर जी, सम्माननीय लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी, मंच पर मौजूद महिला मोर्चा की अध्यक्षता और जिन्होंने के एक नया रूप दिया है महिला मोर्चा के, ऐसी हमारी अध्यक्षा जो बिल्कुल सक्रिय होकर पहली बार जिला ग्रामीण में महिला मोर्चा ऐसा काम कर रहा है, ऐसी हमारी अध्यक्षता, उनके लिए जोरदार ताली बजाए श्रीमती नम्रता शर्मा जी। मंच पर मौजूद हमारे जिले के मंत्री भाई साहब तीरथ सिंह मीणा जी, हमारे सम्माननीय जिला कार्यालय मंत्री गोलू तिवारी जी और हमारे इस बेरसिया नगर के युवा मंडल अध्यक्ष भाई आशीष जी और सामने बैठी मेरी सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारी लाडली लक्ष्मी, जिन्हें के हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया है लाडली ऐसी लक्ष्मी हमारी, जिनका बीच में जो 15 महीने की सरकार आई थी तो उसमें ये लाडली लक्ष्मी योजना को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद फिर से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी और लाडली लक्ष्मी 2 का फिर से आज माननीय हम सब अभी हमारे प्रदेश को मुखिया को सुनेंगे और जैसा कि शासन की योजना के तहत अब ये फिर से हमारी लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है। मैं सभी हमारी लाडली लक्ष्मी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और महिला मोर्चा को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम समय में इतनी संख्या में हमारी सब लाडली लक्ष्मी को इकट्ठा किया और प्रशासन ने भी इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और वास्तव में आपके सभी के सहयोग से ही इतने कम समय में इतनी अच्छे से व्यवस्था हो पाई। इसके लिए महिला मोर्चा सदैव आभारी रहेगी और आपका हमेशा धन्यवाद करेंगे। अब इसके बाद में मैं हमारे सम्माननीय विधायक जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आज इस हमारे इस शुभ अवसर पर हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय विधायक जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लाडली लक्ष्मियों की जनपद के इस पवित्र सभागार में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब केदार सिंह मंडलोई जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि फिर हमारा उद्बोधन हम बाद में करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी को एक बार आवाज़ बढ़ाएं। है पुराने दिखा रहे हैं क्या? अच्छा। हमारे महामंत्री द्वय सम्माननीय कुबेर सिंह जी, सम्माननीय लक्ष्मीनारायण शिल्पी जी, हमारी महिला मोर्चे की जिले की अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे सक्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी नम्रता शर्मा जी, हमारे जिले के मंत्री सम्माननीय तीरथ सिंह जी, हमारे कार्यालय मंत्री सम्माननीय अमित तिवारी जी, गोलू जी, नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष सम्माननीय आशीष सायडा जी, जिनके लिए आज ये कार्यक्रम है, ऐसी सभी मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, हमारी महिला बाल विकास की सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी महिला मोर्चे की सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज हम सब लाडली लक्ष्मी योजना 2 के लॉन्चिंग के गए इस कार्यक्रम में यहाँ एकत्र हुए हैं और आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी बेटियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। हम सब ने इस भारत भूमि पे जन्म लिया है और ये दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है बेटियां। और आज जब हम कई बार विदेशों की तरफ देखते हैं, विदेशों को देखते हैं, तो हमको लगता है कि वहाँ बच्चियों को ज़्यादा फ्रीडम है या वहाँ स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्रता है
या वहाँ पर या किसी प्रकार की अन्य विषय होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जब ये सभ्यताएं संस्कृतियाँ विकसित भी नहीं हुई थी, उससे पहले इस देश के अंदर बच्चियों को, बेटियों को अपना वर तक चुनने का अधिकार था। स्वयंवर के इस भारत में चलते थे। ये इस बात का प्रतीक है, चाहे वो माता सीता का स्वयंवर हो, द्रौपदी का स्वयंवर हो या अन्य स्वयंवर हो, अपना वर चुनने तक का अधिकार इस भारत के अंदर बच्चियों को रहा। वैदिक काल में जब आदि गुरु शंकराचार्य जी की अभी कुछ समय पहले जयंती थी, जब वो भारत के अंदर भ्रमण पे निकले तो इसी मंडला में एक मंडन मिश्र करके एक बड़े विद्वान थे, उनसे उनका जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसके अंदर जज की भूमिका में कोई था तो उनकी पत्नी थी। इतना कहने का आशा है, इस देश के अंदर इस देश स्त्रियों का बड़ा सम्मान रहा है, नारी जाति का बड़ा सम्मान रहा है। हमारे कई युक्तियों में कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों को सम्मान मिलता है उस घर में देवता बसते हैं। तू ही दुर्गा, तू ही अम्बा, तू ही मातु भवानी, नारी नारायणी। भारत को भी जब हम सब ने एक नारा लगाया, भारत माता की जय, हमने भारत पिता की जय नहीं की। आज भी किसी घर में यदि उस माँ को पहचाना जाता है तो उसके बच्चे के, वो फलाने बच्चे की माँ, ऐसे करके उसको पहचाना जाता है। और जब मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे देश में भगवान शंकर की महाशिवरात्रि एक दिन होती है, लेकिन माँ दुर्गा की नवरात्रियां 9 दिन की 2 बार होती हैं वर्ष में। यदि ज्ञान की देवी की जब हम बात करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा होती है। धन की देवी की बात करते तो माँ लक्ष्मी की पूजा होती, भगवान विष्णु की नहीं होती। शक्ति की उपासना की बात आती है तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा होती है। तो ऐसी हमारी ये संस्कृति है, ऐसी हमारी परंपराएं हैं। लेकिन कालांतर में आक्रांताओं के आक्रमण के कारण हमारे बीच में बहुत सारे, हम लंबे समय संघर्षरत रहे, आंशिक गुलाम रहे, और उसके कारण बहुत सारे दोष हमारी संस्कृति में आए, हमारी सनातन पद्धति में आए। और उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्रियों को शिक्षा के अंदर वंचित रखना जैसे दोष उत्पन्न हुए। लेकिन कालांतर में हम सब जानते हैं बहुत सारे इससे एक और लगातार फिर प्रयत्न भी हुए। चाहे सावित्री फुले जैसी एक माता जो है, उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। लगातार कुछ ना कुछ प्रयत्न इस देश में समानांतर वो भी होते रहे। लेकिन वास्तव में आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए, मैं हर स्थान पर कहता हूं कि स्वतंत्र यानी हमारा तंत्र, वास्तव में आज़ादी के बाद इस देश के अंदर ऐसी जो योजनाएं आज जो बनाने का जो विषय चल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिसे प्रारंभ किया, ये योजना वास्तव में आज़ादी के बाद से प्रारंभ होनी चाहिए थी। आज इन योजनाओं के कारण, चाहे वे लाडली लक्ष्मी योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या इस प्रकार के जो विषय चले हैं, बच्चियों को साइकिल देना, बच्चियों को प्रेरित करना, इन सब के कारण हमारा जो लिंग अनुपात है प्रति 1000 पे, जो बच्चियों की संख्या मात्र 912 थी, अब वो बढ़कर 956 हो गई है इन योजनाओं के कारण। बेटियों, आज जब हम बात तो कर सकते हैं घरों में कि बेटा बेटी में भेद नहीं होता, लेकिन होता है। इसको समाज को स्वीकार करना चाहिए। उसका कारण है हमारी परंपराएं। आज जब भी बेटी की शादी करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दहेज है। बेटी के इधर परिवार में कोई
कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर चाहे जो है भात है, पच है, अनेक प्रकार की हमारे समाज वैज्ञानिकों ने हमारे समाज उस पर इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। सरकारें अपना काम कर रही हैं और शिवराज जी ने सबसे ज़्यादा यदि वास्तव में किसी वर्ग को लेकर चिंता की है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने की है तो वे महिलाओं के क्षेत्र में की है, बच्चियों के क्षेत्र में की है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अभी वो अपने उद्बोधन में बताएंगे 47 लाख के लगभग लाडली लक्ष्मी हो गई है और उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं आपको मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे जुड़े हुए हैं, उनको लाभ पहुंच रहा है। आज उनको जो है कहीं ना कहीं एक सम्मान के रूप में जो है उनको वो हो रहा है। और कई बच्चियां तो सरकार ने जब योजना प्रारंभ की उसके बाद से लगातार अब जो है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 17 वर्ष के लगभग हो गए तो इसमें कई बच्चियां विवाह योग्य हो गई हैं और सरकार उसके अंदर एक बच्ची के विवाह में तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं उपस्थित हुए। तो कहने का आशा है कि वास्तव में आज लगातार सरकार इन बच्चियों को सबल बनाने के लिए इनकी शिक्षा हो इनका अध्ययन जो लगातार करें, इसके लिए लगातार काम कर रही है सरकार। और मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि हम भी खूब पढ़े। ये कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों को ये जो कर रही है ये इसके लिए कर रही है। आज जो जब जैसे साइकिल है आप लोगों को इसके लिए मिली कि यदि घर से हम गांव से दूर हैं तो हम उस साइकिल का उपयोग करके हम वहाँ स्कूल पहुँचे, समय पे स्कूल पहुँचे, नियमित स्कूल जाएं, अच्छे से खूब पढ़े। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी योजना का दूसरा चरण जो लॉन्च कर रहे हैं, मुझे लगता है इसके अंदर और वो नई घोषणाएं करेंगे, कुछ और अन्य सुविधाएं उसके अंदर जोड़ेंगे। और ये अवसर वास्तव में कहीं ना कहीं इस बात का है कि हमारी ये बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। आज समाज जीवन के कई क्षेत्रों में, चाहे वायुसेना हो उसके अंदर बच्चियां आज जा रही हैं, आज न्यायिक क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में बच्चियां जा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखिए कि इस प्रकार एक जो हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों को अनेक प्रकार के, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर आज बढ़ावा मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक बार ताली बजा के हमारे मामा के लिए ताली बजाइए। ये वास्तव में हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए वरदान है, बेटियों के लिए वरदान है। क्योंकि वो कहते हैं कि जिसकी नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। वो बच्चियों के, वो संवेदनशील है बच्चियों के लिए। आज अपराधों के क्षेत्र में देखें, यदि किसी ने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है बच्चियों से जुड़ा हुआ, तो मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा कठोर कानून बने हैं। और केवल कानून नहीं बने हैं तो उन कानून के अंतर्गत उन दोषियों को सजा मिली है। अनेक प्रकार के काम ये सरकार बच्चियों के लिए कर रही है, माताओं बहनों के लिए कर रही है। आज स्व सहायता समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में बहनों को जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयत्न हो रहा है। और ये वास्तव में कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि हमें उनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की दिशा में सरकार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सब हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। आज लाडली लक्ष्मी योजना 2 को वो लॉन्च करने वाले हैं। वो अपने उद्बोधन में इस योजना में किन लोगों को शामिल करेंगे, क्या इसकी आर्ताएं होंगी, उसको भी यहाँ पर बताएंगे। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में जहाँ बच्चियाँ एकत्र हुई हैं, अभी मैंने जानकारी ली कि कितनी लगभग नगर में होंगी, तो लगभग हमारे क्षेत्र में 250 के आसपास लाडली लक्ष्मी बच्चियाँ हैं। और ये वास्तव में ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके अंदर कक्षा 6 में पहुंचने पर 2000 रुपए की राशि, 8वीं से लेकर
11वीं के बीच में यहाँ पर जो उसके अंदर लगभग 11वीं के बीच में 4,000 रुपये प्रति वर्ष उन बच्चियों को और 21 वर्ष होने पर 1 लाख रुपए सरकार दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये चरण 2 लाख के अंदर इस राशि को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ाएंगे और ये लाडली लक्ष्मियों के लिए कोई ना कोई नया उपहार आज के दिन आप लोगों को मिलेगा। पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विधायक जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। बच्चों को इस तरह से, हमारी बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि हमारी जितनी भी लाडली बेटियां यहाँ बैठी हैं सभी को इतनी ही मेहनत करना है ताकि विधायक जी हर साल राशि को बढ़ाते जाएं। और कोई भी है जिन्होंने 10th क्लास में 90% से ऊपर प्राप्त किया है, 85% से ऊपर? अच्छा, समीक्षा ताम्रकार जी 5 छोटी छोटी कन्याओं को यहाँ स्टेज पर भेजिए और हम जो हमने गिफ्ट बच्चों के लिए रखी है वो हम विधायक जी के द्वारा उनका सम्मान करवाते हैं। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत कन्याओं से करते हैं। माता की और अपने पिता की, माता की हमेशा इज्जत करना, सम्मान